नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है HPDLED JBT एंट्रेंस टेस्ट जो होता है। ठीक है, वैसे JBT एंट्रेंस होता था, अब इसको नाम दे दिया गया DLED, डाटा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो इसका जो भी एंट्रेंस होने वाला है वो है 31 मई को होने वाला है, 31 मई ऑफ 2026 को। तो हम 25 वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 25 जो भी हमारा जो है एंट्रेंस वाला पेपर रहता है, इसमें क्या रहता है, क्राइटेरिया क्या रहता है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो 25 क्वेश्चन इसमें जो आते हैं वो आते हैं हिंदी से। ठीक है, हिंदी के कितने रहेंगे यहाँ पे लिख देते, हिंदी के 25, इंग्लिश के रहने वाले 25। ठीक है, फिर मैथ्स के रहते हैं इसमें 25, देन जनरल नॉलेज जीके के। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स, HP जीके और जो आपका इंडियन जीके सब इंक्लूड होता है। 25 ये क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल जो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, JBT एंट्रेंस जो होता है, DLED एंट्रेंस जो है हमारा, ये टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो ये आपका 31 मई को होने वाला है। ठीक है, 31 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए जो है अभी 2026 वाला पेपर होना है। तो हम 2025 वाला पेपर जो है आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 में हिंदी रहेगा, सेक्शन 2 में इंग्लिश, सेक्शन 3 में मैथ, सेक्शन 4 में जीके। तो अभी हम सेक्शन 1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है क्वेश्चन में आपको पूरी तरह बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा और इसमें जो है कंप्लीट सोल्यूशन होगा। और आपको जो है ये अभी जो एग्ज़ाम होना उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि पैटर्न यही रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न यही रहता है। तो आपको जो है क्वेश्चन चेंज होंगे, पैटर्न एग्ज़ाम का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आपको जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है तो वो जो है कंसेप्ट आपके रिपीट हो जाते हैं, वो टॉपिक आपके रिपीट हो जाते हैं, तो आपको उसी टॉपिक से जो है कोई और क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी आप कोई एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम देने जाओ, एंट्रेंस हो, जो भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले जो है सॉल्व करके ज़रूर जाएँ। ठीक है, तो इसलिए जो है हम 2025 वाला भी लेटेस्ट पेपर इसलिए ले रहे हैं पहला, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो ये हुआ था लास्ट ईयर, यही हुआ था 2025 में, मई में ही हुआ था। ये आई थिंक शायद 29 अप्रैल को हुआ था, या फिर 28 ऐसे कुछ अप्रैल या मई में हुआ था। ठीक है, तो इसको हम कम्प्लीटली जो सॉल्व करेंगे, जो आपको अभी हेल्पफुल रहने वाला है। इससे प्रीवियस ईयर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 1 करने वाले हम। सेक्शन 1 हमारा रहेगा हिंदी। ठीक है, सेक्शन 1 क्या रहेगा, हिंदी के जो है 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रता से विशेषण बनेगा। जो पवित्रता शब्द है इससे विशेषण बनेगा। तो पहले तो समझो पवित्रता, तो जो पवित्रता जो वर्ड है, पवित्रा जो वर्ड, इसमें देखो क्या आ रहा है, भाव इसमें देखने को मिल रहा है, भाव है पवित्रता। ठीक है, पवित्र का भाव इसमें क्या है, पवित्रता। तो इसका मूल शब्द, पवित्रता का मूल शब्द क्या है, तो इसका मूल शब्द रहता है कौन सा, पवित्र, जो कि क्या है, पवित्र शब्द क्या है हमारा, विशेषण है। ठीक है, पवित्र शब्द क्या है, विशेषण है। तो इसलिए पवित्रता से विशेषण क्या बनेगा, पवित्र बनेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यही इसका पवित्रता, क्योंकि पवित्रता तो क्या हमारा ये भाव बता रहा है, ये एक नाउन है। ठीक है, एक ही से देखा जाए तो नाउन का विशेषण रूप क्या है, पवित्र। ठीक है, पवित्रता जो है, पवित्रता का जो विशेषण रूप होगा वो क्या होगा, पवित्र होगा। ठीक है, पवित्र क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं ना एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, और जो पवित्रता जो शब्द है ये क्या है हमारा, ये हमारा एक इससे नाउन है। ठीक है, तो हम पवित्रता से विशेषण क्या बनेगा, पवित्र बनेगा, क्योंकि मूल शब्द क्या है, पवित्र। जो पवित्र को जो है हम जो है पवित्रता जो बना देते तो उसकी जो विशेषता बताता है। ठीक है, तो पवित्र क्या रहेगा, पवित्रात्मा नहीं आएगा। ठीक है, पवित्रात्मा नहीं आएगा, पवित्रम भी नहीं आएगा, पवित्रम भी क्या है, ये नहीं आएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है। ठीक है, यानी पूर्ण विराम से कम देर, इसने पूर्ण विराम, अगर ये बोलता कि जो कम देर में रुकने के लिए हम कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं, तब तो हम अल्प विराम लगा देते, बट ये बोला पूर्ण विराम से कम। तो सबसे ज़्यादा समय जो सबसे ज़्यादा जो विराम जो लगता है वो लगता है पूर्ण विराम में। ठीक है, तभी इसने पूर्ण विराम से सबसे ज़्यादा कहाँ गए। ठीक है,
तो पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो वो लगता है अर्ध विराम। बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो जो हमारा पूर्ण विराम होता है, अगर मैं पूर्ण विराम की बात करूँ, देखो यहाँ पूर्ण विराम दिया है बट यहाँ पूर्ण विराम ये रहता है हमारा पूर्ण विराम, ठीक है, साइन इसमें थोड़ा वो हो गया मिसप्रिंट, पूर्ण विराम ये रहता है। तो अगर पूर्ण विराम से कम समय की बात की है ना इसने, पूर्ण विराम तो आना ही नहीं था, बट पूर्ण विराम की बात करो तो पूर्ण विराम होता है जहाँ एक बात पूरी हो जाती है हमारी, जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तब कौन सा चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं वाक्य लिखती हूँ राधा पढ़ती है, वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम लगा दिया पीछे। या फिर राम और श्याम पढ़ रहे हैं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, वाक्य पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण विराम लगा, ठीक है। तो ये इस पूर्ण विराम के लिए तो होता है जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, बट इसने बोला पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने। प्रश्नवाचक नहीं आएगा, प्रश्न सूचक नहीं आता। प्रश्न सूचक कहाँ लगाया जाता है, प्रश्नवाचक जिसको बोलते हैं जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जैसे मैं आप पूछ लूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चनिंग करूंगी तुम्हारा नाम क्या है, फिर तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ क्या रखा है, कुछ भी हम ले लेते हैं, ठीक है। और अर्ध विराम की बात करें तो अर्ध विराम जैसे इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कोलन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कोलन बोलते हैं, ये वाला होता है, ठीक है। सेमी कोलन का मतलब है जहाँ जो अल्प विराम से तो कुछ अधिक ठहरते हैं और पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, तो इन दोनों के, बट हमें बोला पूर्ण विराम से कम देर, पूर्ण विराम से कम आता है अर्ध विराम में, जहाँ पे हम देखो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ होता है बट ये कि हम जो है थोड़ा रुक जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे कि छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है, ठीक है, छुट्टी का दिन है और मैं यहाँ पे लगा दूंगी अल्प विराम, फिर यहाँ रुक के छुट्टी का दिन है, फिर बोलूँगी आराम मिलेगा, ठीक है, आराम मिलेगा। अब ये पूरा हो गया हमारा वाक्य, ठीक है। अब हम पूर्ण विराम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अर्ध विराम लगता है जब पूर्ण विराम से कम टाइम लगाता है, और अल्प विराम जो होता है, अल्प विराम जो है अर्ध विराम से भी कम टाइम लगता है। अल्प विराम होता है जब हम बहुत कम टाइम लगता है, जिसको हम कॉमा बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम कॉमा, ठीक है। अल्प विराम जब लगता है तो ये जो है जहाँ बिल्कुल थोड़ा रुकना होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, बच्चे, ठीक है, बच्चे, ठीक है, फिर बच्चे के बाद मेरे को रुकना था, कॉमा लगा दिया। फिर मेरे को बोलना है कि बूढ़े, बच्चे बूढ़े, फिर मेरे को रुकना है, फिर मैं कॉमा लगा दूंगी। फिर बोलूँगी स्त्री, फिर मेरे को रुकना है, फिर मैं कॉमा लगा दूंगी। पुरुष, फिर मेरे को रुकना था, ठीक है। यानी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष जो है सभी यहाँ आए, यहाँ आए थे, ठीक है। ऐसे जो मैं वर्ड बना दूंगी, ठीक है। तो जहाँ पे थोड़ा रुकना होता है वहाँ अल्प विराम, जहाँ पे अल्प विराम से ज़्यादा रुकना होता है अर्ध विराम, जहाँ अर्ध विराम से पूरा सेंटेंस हो जाता है जब हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं तब लगता है पूर्ण विराम। तो यहाँ बोला था पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने में, तो वो क्या आएगा, अर्ध विराम। तो ध्यान रखना है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। देखो जो चौपाई होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 16 होती है। जो भी चौपाई का प्रत्येक चरण होता है तो उसमें कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्रा होती है। चौपाई के जो प्रत्येक चरण, चौपाई छंद जो है हर चरण में 16 मात्राएं निकालता है, जो चौपाई छंद है हमारा, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सभी स्वर है। सभी स्वर क्या है, घोष है, अघोष है, महाप्राण है, या तीनों में से कोई नहीं। तो सभी स्वर क्या है हमारे, घोष है, जिसको हम बोलते हैं सघोष भी बोलते हैं इसको, घोष या सघोष एक ही बात है। तो सभी स्वर क्या है, सघोष है, घोष है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सभी वोवल्स, जैसे वोवल्स होते क्या क्या हमारे, स्वर क्या क्या होते हैं, स्वर होते हैं हमारे आ ई, ठीक है, उ ओ, री से ऋषि, ये सारे हमारे क्या आएंगे, हमारे जो है स्वर में आता है, ठीक है। ऋषि नहीं लेना, तो मतलब जो जो आएंगे ए आई, इसको रहने दो, ठीक है, ओ, ठीक है, ओ। तो ये हमारे क्या है, सभी स्वर है। तो इनको जो हमारे स्वर होते हैं सारे, इनको बोलते टाइम क्या होता है, हमारे गले से जो है कंपन होता है। गले में क्या होता है, बोलते समय क्या होता है, बोलते समय कंपन होता है। और जिनको बोलने में कंपन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी घोष कहलाते हैं। तो जब बोलते समय जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो वाइब्रेट करता है। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है।
वाइब्रेट, ठीक है, कंपन जो होती है। तो वोवल्स हमेशा आवाज़ के साथ बोले जाते हैं, तो सभी स्वर क्या होंगे, घोष होंगे, याद रखना ये वॉइस्ड होते हैं। बाकी ऑप्शन अगर देखें, घोष अघोष की बात की है, तो अघोष तो होता है इसमें कोई कंपन नहीं होता, जैसे हो गया क हो गया, ख हो गया, ठीक है, इनको बोलते समय जो है कोई भी कंपन नहीं होता है, जैसे क ख हो गया, ठीक है, च छ हो गया, इनको बोलते टाइम कंपन नहीं होता, ट ठ हो गया, ठीक है, ट ठ, ठीक है, ये क्या होते हैं, कंपन उत्पन्न नहीं करते। और महाप्राण जो होते हैं, महाप्राण में आता है, महाप्राण हमारे जो दूसरा और चौथा जो हमारा होता है, जैसे क के बाद क वर्ग में दूसरा कौन सा होता है, ख होता है, ग के बाद कौन सा होता है, घ होता है, फिर के, ठीक है, फिर च के बाद होता है छ होता है, ज के बाद होता है झ, ये सारे किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं, ठीक है। क्या रखना आपने, महाप्राण में जो दूसरा और चौथा जो हमारा व्यंजन होता है वो इसमें आते हैं महाप्राण में। और अल्प प्राण भी बता देती हूँ आपको, अल्प प्राण में आते हैं हमारे पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। और पहला, तीसरा, पांचवा क्या क्या होता है हमारा, वो आपको पता है। पहला होता है जैसे क हो गया, ठीक है, क हो गया, तीसरा क्या आएगा, ख के बाद ग आएगा, ठीक है, क ग, फिर घ नहीं आएगा, ठीक है, घ में नहीं, यहाँ लिखा है आपका महाप्राण में, घ के बाद आएगा फिर ग। ये तीन आते हैं हमारे अल्प प्राण में, और महाप्राण में आएंगे, जैसे ख हो गया, घ हो गया, ठीक है, छ हो गया, झ हो गया। तो इसका कर सभी स्वर के हमारे घोष है, जिनको बोलते समय हमारे वॉइस बॉक्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, मैं इसकी आपको जो डेफिनेशन बता देती हूँ, परिभाषा बता देती हूँ, कहाँ चला गया, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता, या ये बोल सकते हैं वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, प्रयोग होते हैं, ठीक है। या यूं बोलो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का आदि का बोध नहीं होता, ठीक है, जो मैंने बोला वो लिख लेना, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध नहीं हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होगा, कुछ, कुछ हो गया, कोई हो गया। अब देखो कोई होगा, कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर तो नहीं है कौन है, कोई, कुछ भी हो सकता है, कुछ में कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई के लिए हम सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध करता है, ठीक है, अब हमें नहीं पता किसका करता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, दरवाजे पर कोई आया, ठीक है, दरवाजे पर कोई आया, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं। अगर दरवाजे पर कोई आया, अब हमें ये नहीं पता कौन आया, निश्चित तो नहीं है ना। अगर मैं बोलूँ कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, अब ये नहीं पता कौन आ रहा है, ठीक है। या फिर जो दूध में कुछ पड़ गया, अब अगर आप लिखोगे दूध में कुछ पड़ गया, दूध में कुछ पड़ गया, अब ये नहीं पता क्या पड़ा है उसमें, ठीक है, क्या गिरा है उसमें, ठीक है, तो कुछ क्या आएगा इसमें, तो ये आएगा हमारा अनिश्चयवाचक, ठीक है। देखो हमारे जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम होते हैं हमारे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, सेकंड आता है हमारा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, और थर्ड आता है हमारा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और फोर्थ आता है हमारा कौन सा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, और 5 आएगा हमारा कौन सा, निजवाचक, निजवाचक, और 6 आएगा कौन सा, संबंधवाचक। ये हमारे क्या है, 6 टाइप के जो है सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, क्या हमारा क्या है, देखो क्वेश्चनिंग हो रही है, तो ये कौन सा है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। कौन भी क्या है, कौन आया, कौन भी क्या है, क्वेश्चनिंग हो रही है, ये भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है, ये दोनों ही क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक। कैसे, कैसे भी क्या है, अब कैसे भी क्या हो सकता है हमारा, ये भी एक जो है, कैसे वैसे क्रिया विशेषण भी होता है, ठीक है, ये जो है क्रिया विशेषण भी है, और या फिर जो है तुम कैसे आए, ठीक है, या फिर क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। तो इसमें कुछ क्या था हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6,
अब ये जो क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, देखो डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी 9th 10th की एनसीईआरटी जो होती है हमारी एनसीईआरटी ग्रामर वाली बुक उठा के देखो कि डायरेक्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। देखो क्रिया होती क्या है, क्रिया होती है हमारी जब जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसको क्रिया बोलते हैं। जैसे दौड़ता है, खाता है, पढ़ता है, लिखना पढ़ना, ये सब क्या है, क्रिया। क्रिया के भेद होते हैं दो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। बट यहाँ पूछा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, धातु की वहाँ परिभाषा लिखी है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। ठीक है, धातु होती है हमारी। धातु में जैसे मैं कोई भी धातु होगी, ठीक है, तो उसमें जब हम कोई भी क्या बोलते हैं, जैसे पढ़ धातु है, ठीक है, पढ़ एक क्या है, पढ़ धातु है, इसमें मैं क्या जोड़ दूं, ना जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा, पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना बन जाएगा। चलना क्या है, देखो चलना हमारी क्रिया है, ये पढ़ना हमारी क्रिया बन गई। ठीक है, चलना भी क्या है, क्रिया है। तो ये किस धातु से बनी है, चल धातु में जब ना लग जाएगा तो ये बन जाएगा चलना, क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो यानी क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ना 3 में ना 13 में का अर्थ है, यानी ना तो 3 में है ना 13 में, ये मुहावरा है आपका। ठीक है, ना 3 में ना 13 में, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आना है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, किसी काम का ना होना। कि ना तो 3 की गिनती में ना 13 की गिनती में, किसी काम का ना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा जी एक बार पटना आई थी, मैं जी कौन सा निपात है। ठीक है, अब इसमें निपात बताना है हमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इंदिरा जी एक बार पटना आई थी, मैं जो है ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें मैं है, मैं जो है यहाँ पे आएगा, जी कौन सा निपात है। तो जी कौन सा निपात है, जी निपात का मतलब होता है जिस पर बल पड़ता है। ठीक है, जी होता है हमारा, इंदिरा जी की बात हो रही, तो जी का प्रयोग किसी के नाम के साथ किया जाता है। जी का प्रयोग देखो इंदिरा जी नाम के साथ किया जा रहा है, इसका मतलब सम्मान, इसका मतलब क्या है, सम्मान। ठीक है, उसको सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, आदर दिखाने के लिए इसका किया जाता है, तो आदर बोधक निपात है। ये कौन सा निपात है, आदर बोधक। जैसे एग्जाम्पल ले लो, गांधी जी, हम ऐसे नहीं बोलते ना गांधी, हम बोलते गांधी जी, नेहरू जी। ठीक है, यानी आदर बोधक निपात के साथ, इंदिरा जी। ठीक है, इंदिरा जी, तो ये क्या है, आदर बोधक, ऑप्शन डी। ठीक है, स्वीकारतक नहीं होगा, स्वीकारार्थक होता है, जिसमें स्वीकृति से जुड़ा होता है। ठीक है, बलदायक होता है, जिसमें जोर देने के लिए जैसे ही, यानी मैं ही, मतलब मैं ही ये काम करूंगा, उस पर जब बल आता है। ठीक है, सीमा बोधक होता है हमारा, जैसे किसी की सीमा तक बताता है। ठीक है, ये नहीं था तो इसका था आदर बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मांस नहीं खाता इसके लिए एक शब्द हो, जो मांस नहीं खाता तो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं हम, वो उसके लिए आता है निरामिष। ठीक है, जो मांस नहीं खाता वो निरामिष होता है, और सामिष यूज करते हैं जो मांस खाता है, जो मांस खाता है उसको बोलते हैं सामिष, और जो मांस नहीं खाता उसको बोलते हैं निरामिष। ठीक है, मानुष नहीं आएगा। ठीक है, मानुष होता मनुष्य। ठीक है, राक्षस नहीं होता, राक्षस मांस खाने वाले माने जाते हैं, लेकिन ये गलत है। जो मांस मतलब जो ये सबके लिए यूज है, जो मांस नहीं खाता, जो कोई भी नहीं खाता उसको बोलते हैं निरामिष, जो मांस खाता है वो आते हैं सामिष में। ठीक है, उसमें देखो ह्यूमन भी आता है, ह्यूमन देखो आप देखा मांस को खाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें बोला शब्द के जिस रूप में एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं वचन। ठीक है, वचन क्यों बोलते हैं, ठीक है, यानी जो मतलब जब किसी शब्द से हमें ये पता चलता है कि एक है। ठीक है, अगर एक है तो क्या हो गया, एक वचन। ठीक है, अगर हमें पता चलता है कि अनेक है तो उसको हम बोलेंगे बहुवचन। क्या बोलेंगे, बहुवचन, यही बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं। जैसे लड़का क्या है, लड़का किस में आएगा, एक वचन में आएगा। और अगर मैं आपको बोलूँ लड़के, ठीक है, लड़के किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे बोलते हैं वचन, उसको बोला जाता है। समूहवाचक नहीं आएगा, समूह होता है जैसे भीड़ होती है। ठीक है, भीड़ होती है, सेना हो गया, वो समूहवाचक में आता है। लिंग नहीं होगा, लिंग में आता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो जैसे मानो लड़का का लड़की बताएगा, ठीक है, और जो है मतलब जो पुलिंग का यूज, जो हमारे जो है सेक्स बताता है कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, नाना है कि नानी है। ठीक है, प्रविशेषण होते हैं, प्रा नहीं होगा, ये प्रविशेषण है हमारा। ठीक है, प्रविशेषण एक विशेषण से जुड़ा होता है, ये नहीं था तो इसका था करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चतुर्भुज में कौन सा समास है।
ठीक है। चतुर्भुज में कौन सा समास आता है? तो चतुर्भुज देखो तत्पुरुष नहीं आएगा, कर्मधारय नहीं आएगा, द्वंद्व नहीं आएगा, इसमें आएगा बहुब्री। चतुर्भुज का मतलब होता है, चतुर का मतलब क्या होता है? अगर मैं चतुर की बात करूँ तो चतुर होता है, चतुर यानी चार, ठीक है, और भुज यानी भुजाएं, यानी चार भुजाओं वाला, ठीक है। जब चार भुजाओं वाला आया तो यानी ये जो है जिसकी चार भुजाएं हो, यहाँ शब्द किसी और वस्तु या किसी और व्यक्ति का बोध करा रहा है, चार भुजाओं वाला कोई हो सकता है, ठीक है। यानी दोनों शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं, ये किसी तीसरे का, जब ये किसी तीसरे का गुण बता रहे हैं, जब ये किसी तीसरे का गुण बताते तो उसी को क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोला जाता है, ठीक है। जिसका अर्थ किसी तीसरे पर जाए वही क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। जो चतुर्भुज चार भुजाओं वाला व्यक्ति या फिर चतुर्भुज जो है चार भुजाओं वाली आकृति भी हो सकती है, ठीक है। तत्पुरुष नहीं होगा, तत्पुरुष जो है एक शब्द दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। कर्मधारय में होता है विशेषण प्लस संज्ञा देखी जाती है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया नील कमल हो गया, ठीक है। द्वंद्व में होता है दोनों शब्द बराबर होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं राम लक्ष्मण या फिर राम सीता, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। या फिर जो है भाई भाई, ठीक है, भाई भाई है ना। या फिर जो है अदला बदली, ठीक है, ऐसा होता है ना, अदला बदली। ऐसे जो हम द्वंद्व इसमें आता है जैसे ही आता है। या फिर माता पिता, माता पिता, ठीक है। तो ये नहीं था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा का पर्यायवाची शब्द है। चूहा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वो होता है आखू। आखू ये मात्रा आती है इसमें, आखू, ठीक है। आखू इसको बोलते हैं, ठीक है। आखू यानी चूहा, रैबिट जो होता है, रैट, सॉरी रैट, माउस, ठीक है। मतलब ये जो है चूहा का पर्यायवाची शब्द है। खनक नहीं होना था। खनक का मतलब क्या होता है? आवाज, झनकार, है ना। चूहे से कोई संबंध नहीं है। रजनीचर नहीं था। रजनीचर होता है रात में चलने वाला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, आखू। नेक्स्ट है अखबार जो है हमारा, अखबार डैश भाषा का शब्द है। तो अखबार किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है? नहीं है, संस्कृत में अखबार शब्द नहीं है। हिंदी का है? हिंदी का भी नहीं है। हिंदी का जो है मूल जो होता है तत्सम तद्भव शब्द नहीं है, ये हिंदी में आया हुआ शब्द है, ठीक है। अरबी, अरबी का भी ये नहीं है, ठीक है। अखबार जो है, अखबार शब्द जो है अरबी के जो है जो समाचार से बना, लेकिन ये सीधे जो हमारा उससे नहीं आया अरबी से, तो ये कहाँ से आया? उर्दू से। तो अखबार शब्द किसका? हमारा अखबार जो है हिंदी में उर्दू से लिया गया शब्द माना जाता है, ठीक है। अखबार क्या हमारा हिंदी में उर्दू से लिया गया शब्द है, ठीक है। उर्दू से लिया गया शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दिया द प्लस, अगर द प्लस इसमें हलंत है अ प्लस क हलंत प्लस पेट पटाशा प्लस आ, ये क्या बनाएगा? दक्ष, ये बनाएगा दक्ष, ठीक है। क्या बनाएगा? दक्ष। दाग नहीं बनाएगा, दकश नहीं बनाएगा, दक नहीं बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली डैश है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो क्या है हमारी? देखो वो एक कवित्री है, ठीक है। तो कवित्री को जो सही शब्द लिखा वो चुनना था। तो कवियत्री नहीं होता, कवित्री भी नहीं होता, ठीक है, कवियत्री भी नहीं होता। तो ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होना था। किसका? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी, ठीक है। कवित्री जो होता है बिल्कुल सही शब्द है। तो कवित्री बना होता हमारा कवि प्लस यित्री से, इससे बना है ना ये, तो ये होता हमारा कवयित्री, ठीक है। ये होता हमारा सही शब्द कवित्री, ठीक है। यानी फीमेल पोएट को हम कवित्री बोलते, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या है? तो ये भी हमारा ऊधो का लेना न माधो का देना, तो इसका अर्थ होता है किसी से कोई लेन देन ना रखना, किसी से जो कोई लेना देना ना होना, अपने काम से मतलब रखना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है, यानी अपने काम से काम रखना, मतलब दूसरों के मामलों में ना पड़ना। भक्ति भाव नहीं आएगा, हिसाब साफ करना नहीं आएगा, सबसे अलग नहीं आएगा, अपने काम से काम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूरी छंद का ही क्वेश्चन है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद जो होते हैं हमारे सर्वप्रथम सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है छंद का? तो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ भी हमारा क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ तो कौन सा है? वो है ऋग्वेद, ठीक है। सबको पता है ऋग्वेद है, ठीक है। तो इससे ही पहली बार जो है छंद का प्रयोग मिला था, छंद का प्रयोग इसी से लिया गया, उल्लेख इसी से मिला था ऋग्वेद से, ठीक है। तो इसलिए जो इसका यजुर्वेद नहीं आएगा, यजुर्वेद में आता हमारा संगीत गान से रिलेटेड है ये, ठीक है। संगीत और गान से रिलेटेड है।
नहीं सॉरी, सामवेद संगीत और गान से रिलेटेड है, ठीक है, उल्टा बोल दिया, ठीक है। संगीत सामवेद संगीत जो सामवेद जो होता है संगीत गान से रिलेटेड है। यजुर्वेद जो हमारा होता है यज्ञ विधि से रिलेटेड होता है, ठीक है, यज्ञ विधि से रिलेटेड, ठीक है। इसमें छंद का कोई लेना देना नहीं, उपनिषद नहीं आएगा, उपनिषद में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अलंकार का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया जिस काव्य में समान शब्द, ठीक है, जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है जिसमें शब्द कैसे होंगे? शब्द अलग अलग अर्थों में जो है शब्द होंगे, सेम शब्द होंगे, शब्द कैसे होंगे? समान शब्द होंगे, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, तो उस अलंकार को हम बोलते हैं यमक अलंकार, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं इसका, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो देखो यहाँ पे घटा है, ये भी घटा है, तो यहाँ पे घटा जो काली घटा क्या होती? काली घटा यानी बादल का घमंड घटा, घटा इस यहाँ पे घटा का मतलब है कम होना, काली घटा यानी काले बादल का घमंड घटा यानी कम हुआ। तो घटा घटा शब्द शब्द सेम है, शब्द समान है, बट क्या है? अर्थ दोनों का अलग अलग है, तो उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार की बात करूं, जहाँ पे जो है अनु प्लस प्रास का मतलब क्या होता है? नकल प्लस वर्ण, है ना। जहाँ वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, रघुपति राघव, रघुपति राघव, वर्ण की बात की मैंने, देखो र आ रहा है, रघुपति राघव राजा राम, तो रवर्ण रवर्ण रवर्ण, ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, तो ये किस में आएगा? अनुप्रास में आएगा, ठीक है, अनुप्रास में। अनुप्रास का एक एग्जांपल और दे देती, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये भी क्या है? च वर्ण की आवृत्ति बार बार, तो ये अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल है। श्लेष अलंकार होता है, इसे चिपका हुआ मानते हैं, जहाँ कविता में एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हो, यानी एक शब्द से, कविता में जब हमारे एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, हे प्रभु हमें दो जीवन दान, जीवन पानी से भी रिलेटेड होता है, उम्र से भी रिलेटेड होता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये 18 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। इसमें दिया है इनमें से जो है किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो किस शब्द में प्रत्यय होता, हमारा जो प्रत्यय होता अंत में जुड़ा हुआ, अंत में जुड़ा हुआ शब्द जो होता वो क्या होता? हमारा अंत में जुड़ा हुआ, यानी शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ा हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो सागर नहीं होगा, ठीक है, सागर नहीं, मूल शब्द है सागर, कोई प्रत्यय नहीं। नगर भी मूल शब्द है, ये भी नहीं होगा। अगर मगर जो ये दो शब्द है, प्रत्यय नहीं है। जादूगर, जादूगर में इसमें देखो प्रत्यय लगा हुआ है, जादूगर का मतलब होता है जादू प्लस गर, ठीक है, जादू का मतलब जादू करना, गर का मतलब होता है करने वाला, गर का मतलब क्या होता है? करने वाला, ठीक है, यही अर्थ होता है इसका, यानी जादू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं दावानल, ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस में तो बहुत बार। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? दावानल बोला जाता है। और जठरानल किसको बोलते हैं? पेट की आग को क्या बोलते हैं? जैसे पेट की आग, ये नहीं कि पेट में आग लग गई है, पेट में आग लगी का मतलब क्या होता है? भूख, ठीक है, उसको बोलते हैं पेट की आग को बोलते हैं जठरानल। और बड़वानल बोलते हैं किसको? बड़वानल बोलते हैं समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार, लगने वाली आग, ठीक है, उसको बोलते हैं बड़वानल। और कामानल नहीं था इसका, कामानल नहीं आएगा, कामानल होता है काम इच्छा जो होता है हमारा, काम जिसको हम बोलते हैं काम या इच्छा, या फिर जो है वासना की आग, वासना की आग, ठीक है, कामानल, ठीक है। तो ये नहीं था, करेक्ट आंसर था दावानल, जंगल में लगने वाली आग दावानल। देखो जठरानल भी पूछ लेते हैं कई बार, बड़वानल भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
ठीक है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप है। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, जब कोई किसी से काम करवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब ही क्या है, जब कोई किसी से काम करवाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या आता है, जो करता होता है वो स्वयं काम करने का बोध नहीं होता, मतलब उसके अलावा जो अन्य व्यक्ति से कराए जाने काम का बोध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे मोहन, इसको क्या हो रहा आज, मोहन सोहन से काम कराता है। अब देखो करता क्या है, मोहन खुद काम नहीं कर रहा, किसी और से काम करवा रहा है, ठीक है। या फिर जो है माँ नौकरानी से काम करवा रही है। मतलब जहाँ काम किसी और से करवाया जाता है उसी को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। ये प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा बताए। और प्रेरणार्थक क्रिया के टाइप प्रकार कितने होते हैं, तो ये कितने रूप होते हैं, इसके होते हैं 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। यहाँ पे जो प्रथम होता है उसमें मूल सक्रामक क्रिया का भी काम करती है। और जो हमारा सेकंड होता है उसमें होता है, वहाँ पे धातु में जो प्राय जो हम क्या जोड़ते हैं, करवाना, ठीक है, भुलवाना, खिलाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे लो, 2 टाइप बोले मैंने इसके, ठीक है। 2 टाइप होते हैं। प्रथम कौन सा होगा कि जैसे जो है करना कराना, मोहन टिकट कटा रहा है, ठीक है। या फिर माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है। माँ खुद कर रही है ना, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, और यहाँ पे माँ सीमा से बच्चे को दूध पिलवा रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द कैसे है। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द कैसे, तो ये विकारी शब्द, ठीक है। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें जो है लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष और ये सब इनके कारण जो परिवर्तन होता है, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे संज्ञा, हम संज्ञा को विकारी शब्द बोलते हैं, सर्वनाम को भी विकारी बोलते हैं, ठीक है। और विशेषण एंड क्रिया, ये सब किस में आते हैं, विकारी शब्दों में आते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, लड़की, लिंग जो सारे होंगे, जैसे लिंग, वचन, सर्वनाम, ठीक है। लिंग भी इसी में आएगा, लिंग, वचन, ठीक है। ये किस में आते हैं, हमारे विकारी शब्द में। तो संज्ञा और सर्वनाम कैसे शब्द थे, विकारी शब्द थे। अविकारी में क्या क्या आता है, अविकारी जो शब्द होते हैं, जैसे इसमें आता हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है। और क्या होगा, संबंध बोधक जो होते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक, और क्या क्या होते हैं, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। अविकारी शब्द में होते हैं, ठीक है, जिसमें जो हमें इसको अव्यय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तत्सम नहीं था, तद्भव नहीं था, तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, स्मरण का पर्यायवाची नहीं है इसमें। देखो इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक कर लेना। स्मरण का जो है विलोम शब्द है इसमें, ठीक है। स्मरण का विलोम शब्द पूछा गया। विलोम शब्द क्या होगा, स्मरण होता है याद करना, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो स्मरण का विलोम शब्द अपोजिट क्या होगा, विस्मरण होता है हमारा फॉरगेटिंग, यानी भूलना, और स्मरण होता है हमारा मेमोरी, याद करना, ठीक है। तो इसका आएगा विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का सूचक है, ठीक है। देखो ये कारक विभक्ति से दिया गया, तो राम अयोध्या से वन को गए, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है जुदाई हो रही है, ठीक है। राम अयोध्या से वन को गए, यानी सबसे अलग होना। जब भी जो कोई एक जगह से दूसरी जगह के लिए जा रहा हो, या एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा हो, तो उसमें आता है हमारा अपादान कारक, ठीक है। जैसे घर से बाहर, कोई घर से बाहर गया, तो उसमें भी से, देखो एक होता है कर्ता ने कर्म को करण से उसमें भी आता है। बट जब जुदाई वाला कहीं जो है क्या हो रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, अलग होना जब भी आता है, जब भी कहीं कोई चीज़ अलग हो रही हो, तो घर से बाहर, यानी घर से बाहर गए। पेड़ से फल गिरा, ठीक है, पेड़ से फल गिरा, ठीक है।
ये भी किस में आता हमारा, ये भी आता हमारा अपादान कारक में, ठीक है। अयोध्या से वन, यहाँ अयोध्या से वन की बात हो रही है, यानी राम कहाँ से गए, अयोध्या से वन को गए, एक जगह से दूसरी जगह जो है चले गए, यानी क्या हुआ यहाँ पे अपादान कारक यहाँ पे लगागा। स्थान छोड़कर जाना, सेपरेशन जब भी हो रही हो, जब भी सेपरेशन देखने को मिले तो वहाँ पे क्या आ जाता है अपादान कारक, ठीक है। बाकी कर्ता कहाँ आता है, कर्ता ने, ठीक है, जब ने के साथ लगता है कर्ता ने, ठीक है। कर्म कारक होता है कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अपादान होता है से जुदाई, ठीक है। इसका आंसर था ऑप्शन सी। लास्ट का क्वेश्चन है हमारा आज का, लास्ट जो क्वेश्चन है 25, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। अभी मैंने सर्वनाम के टाइप बताए थे आपको, पुरुषवाचक बताया, निश्चयवाचक, निजवाचक, मैंने आपको सिर्फ टाइप बताया, नाम बताया, ये नहीं बताया किस सर्वनाम में क्या होता है। तो आप, जब भी आप, यानी आपका मतलब होता है स्वयं, स्वयं यानी खुद कोई काम कर रहे हो, खुद का भाव, जहाँ पे आप स्वयं या अपना खुद का भाव हो, खुद का भाव हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, इसमें आता है मैं तुम पर, ठीक है, मैं तुम, तू, यह, ठीक है, वह आदि, तो होते हैं हमारे कौन से पुरुषवाचक। और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, निश्चयवाचक की वह मनुष्य नहीं देवता है, जैसे यह तुम्हारी पुस्तक है, यह तुम्हारी, यानी कोई पुस्तक रखी तो यह शब्द क्या है, ये क्या है हमारे, यह वह, ठीक है, वह उनकी मेज है, वह राजकीय महाविद्यालय है, ऐसे तो वह यह, ठीक है, ये किस में आता है, निजवाचक में, वह यह, ठीक है। इसमें सोचिए निश्चयवाचक में, और निजवाचक में आता है, निजवाचक में आता है स्वयं खुद का, जहाँ मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं आप चला जाऊँगा, यानी मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो वो आता है निजवाचक में। और संबंधवाचक होता है जहाँ पे संबंध बताया जाता है, जैसे संबंध जब बताते हैं हम, जैसे मतलब क्या होता है संबंध में, मतलब एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध होता है, जैसे बोलते हैं ना, जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो वह है, ठीक है, यानी जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ठीक है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, जो मेहनत करेगा वो पास होगा, ठीक है। ये सब क्या आता है इसमें, ये आता है संबंधवाचक में, ठीक है। निश्चयवाचक होता है वह, ये, और अनिश्चयवाचक में आपको बता चुकी थी कुछ और कोई, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आज के जो हमने कवर किए। हिंदी के क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हमने कवर किए। नेक्स्ट हम इंग्लिश के करने वाले, 26 से 50 तक 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहने वाले हैं, उसके बाद हम मैथमेटिक्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो, जो भी जो है जेबीटी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर कोई डाउट भी लग रहा हो, तो चैनल वीडियो में जरूर कमेंट जरूर कीजिए अपना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।